નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને સેમેસ્ટર પ્રથમનું જે બીજું એકમ છે, એક જગત એક લોક, આ આખા એકમના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો ખરેખર ઉપયોગી સાબિત થશે, એટલે અંત સુધી જોજો. અને તમે ચેનલમાં જો નવા છો તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે તમે જોડાયેલા રહો, જેથી કરીને અવનવા અભ્યાસને લગતા વિડીયો છે તમને પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના સાચા જવાબો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક જગત એક લોક એનો સૌથી પહેલો અભ્યાસ જોઈએ તો એમાં સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે उत्तर दीजिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, एक जगत एक लोक ऐसा कवि क्यों कहता है? तो इसका उत्तर है, यह संसार एक मानव लोक है. एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है. बीजो प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए. तो एनो जवाब है, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है. तीसरा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो एनो जवाब है, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. त्यार पछी चौथो प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो तेनो जवाब है कि सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं. किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी. जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं. इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ઊંચે સ્વર में पढ़िए. અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તે તમારે ઊંચા સ્વરની અંદર વાંચવાના છે. ત્યારબાદ છે, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण के से शुरू होने वाला अधिक से अधिक शब्द बनाए. उदाहरण જોઈએ क તો કૌવા, કમલ, કાગજ અને કૌશલ્ય. તો એ રીતે કેટલાક શબ્દો આપેલા છે. સૌથી પહેલાં જોઈએ ગ, તો ગ ઉપરથી જોઈએ તો ગણેશ, ગમલા, ગજ અને ગીત. ઘ ઉપરથી ઘર, ઘડી, ઘંટા અને ઘટના. ચ ઉપર જોઈએ તો ચરખા, ચમચા, ચરણ અને ચટાઈ. મની વાત કરીએ તો महल, मकान, मक्खन और मोर. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, शब्द चारणी. उपरोक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. તમને એક સારણી આપેલી છે, તો એના આધારે દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપેલું છે કે બાઇબલ. તો આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે કે બાઇબલ ધર્મગ્રંથ છે. તો ડાયરેક્ટ જવાબ જોઈએ આપણે તો સૌથી પહેલાં છે શબ્દ મહાભારત. તો એ વાક્ય પ્રયોગ છે, महाभारत महाकाव्य है. पारसी, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. हिंदू, हिंदू मंदिर में आते हैं. मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. मंदिर, यह राम का मंदिर है. अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. ત્યારબાદ रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है. मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम त्यौहार है. साईं, साईं एक संत है. 10मुं से गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है. और सिख, सिख गुरुद्वार में रहते हैं. तो आ रीते शब्दना वाक्य प्रयोगो જોઈએ. ત્યારબાદ અભ્યાસ જોયા બાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા છે કરીએ. તો એમાં સૌથી પહેલાં છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो जवाब है, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે,
काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो तेनो जवाब है, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। तीजो प्रश्न है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो तेना जवाब से, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। तो आ रीते एनु शीर्षक दे शकाय। चौथो प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो मित्रों तेना जवाब है कि सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। त्यारबाद साज्यनो बीजो प्रश्न है कि विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है पास, तो एनो विलोम है दूर। કેટલાક ઉદાહરણ આપ્યા કે मेरे घर के पास मीना का घर है, तो मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो आ रीते उदाहरण સાથે આપણે બનાવવાનું છે। શુભ તો અશુભ, ચેતન, જડ, જીવન, મૃત્યુ, સ્વામી, દાસ અને પ્રકાશનો અર્થ થાય છે અંધકાર। वाक्य प्रयोग જોઈએ तो शुभનો જોઈએ तो विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है, और अशुभ जो विरोधी से इन्हें જોઈએ तो कल का दिन आपके लिए अशुभ था। बीजू चेतन, वृक्षों में भी चेतन है और जड़ वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधि हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह हम किसी का दास नहीं है। त्यारबाद है प्रकाश, तो सूर्य में प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। त्यारबाद तीजो प्रश्न है कि समान प्रास वाले शब्दों बनाकर लिखिए। पहलू है उदाहरण आना, तो जाना, सुनकर मेहरबान, तो एनो उत्तर है सुनकर तो पटकर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। त्यारबाद है निम्नलिखित भाव दर्शाववाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पहलू है कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का जल है। तो एना उत्तर है एक तेज एक हवा एक ही पानी। ए रीतनु बीजू से समता का वह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो उत्तर है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे जे स्वाध्यायना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों संपूर्ण माहिती है આપણે વિડીયોમાં આપેલી છે। જો તમને આ સારું લાગે તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને હવે પછી મળીએ આપણે નવા જ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।